भगवान का द्वार छोड़कर शैतान की शरण लेते हैं। ये है नकीता, काली शक्तियों में लिपटा हुआ एक नापाक जिस्म, जो अपने नामुराद इरादों को पूरा करने के लिए सदियों से मौत की अंधेरी रातों में जिंदगी के उजाले की तलाश में भटकती रहती है। और ये है शैतान के पुजारी, काला जादू टोना करने वाले तांत्रिक, जो अपनी काली शक्ति के जोर से मासूम जिंदगियों को बर्बाद करके बना देते हैं वीराना। जय महाकाल! जाने दो मुझे, प्लीज छोड़ दो मुझे। काला तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? आखिर तुम लोग क्या चाहते हो? नौजवान, तुम्हारे गर्म खून से आज निकिता अपनी प्यास बुझाएगी। जय महाकाल। डैडी, बाहर लोग एक लाश लाए हैं। लाश? परदेसी जान पड़ता है ठाकुर साहब। ये चौथी लाश मिली है। गांव से दूर वीराने में ये लाशें कभी झाड़ियों के बीच मिलती हैं, तो कभी झील में तैरती हुई। ये बात तो हम बाप दादा के जमाने से सुनते आए हैं। मगर इन्हें मारता कौन है? एक जवान औरत जो गांव की सीमा से दूर वीराने में परदेसियों को मिलती है और अपनी जवानी के जाल में फंसाकर कहीं ले जाती है और उनका खून चूसकर छोड़ देती। भाई साहब, ये सब मन घड़त कहानियां हैं। आज के दौर में मैं जिन भूत चुड़ैलों पर यकीन नहीं करता। यकीन कीजिए सरकार, चुड़ैलें होती हैं। किसी ने आज तक अपनी आंखों से इन्हें देखा है? मैंने देखा है। आज से कुछ साल पहले मैं शहर से गांव आ रहा था। मैं रास्ता भटककर वीराने में चला गया। वहां मैंने झाड़ियों के पीछे एक काले लिबास में नौजवान लड़की को देखा, लेकिन मेरे देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने वो लड़की चिमगादड़ बनकर मेरे चेहरे पे चिपक गई और मुझे जख्मी कर दिया। मैंने मौत को अपनी आंखों से देखा है ठाकुर साहब। अगर यह कहानी हकीकत है, अगर इस तरह की कोई चुड़ैल वीरानों में भटकती है, तो उस खूबसूरत बला की तलाश में जरूर करूंगा। तलाश करेंगे आप? क्या हो गया है आपको? मेरा ना सही, कम से कम अपनी बच्ची का तो ख्याल करो। भगवान ना करे अगर आपको कुछ हो गया तो। ओहो, मुझे कुछ नहीं होगा प्रीति, तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। मगर आप जानबूझकर खतरा मोल लेना क्यों चाहते हैं? हमारे बुजुर्गों ने हमेशा अपनी जानें खतरे में डालकर इंसानों की सेवा की है छोटी बहू। मेरा भाई समीर जरूर कामयाब होकर लौटेगा, तब गांव वालों के दिलों से ये वहम दूर होगा। जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। इसका मतलब है कि गांव वालों का कहना सच है।
अगर आप चाहें तो इस हवेली में आज की रात गुजार सकते हैं। ये कमरा तो खूब सजा हुआ है। ये मेरा बेडरूम है। आपका बेडरूम वाकई बहुत खूबसूरत है। ये शौक हम जाम में नहीं, पानी में डूबकर पूरा करेंगे। ओह, मेरे कातिल की पूरी तैयारी कर ली तुमने। तुम भी कातिल, हम भी कातिल। अब वक्त ज़ाया मत करो। अपने जिस्म को इन कपड़ों की कैद से आजाद कर दो। तुम्हारी जवानी की किताब को करीब से पढ़ना चाहता हूँ। तुम मुझसे ऐसी लिपट रही हो जैसे चंदन के पेड़ से सांप लिपटता है। तुम्हारे जिस्म की खाल बिल्कुल नागिन की तरह है, जहरीली नागिन। होशियार रहना, कहीं नागिन डस न ले। जहरीली नागिन, मैं जानता था तो इंसान नहीं चुड़ैल। खत्म कर दो इसे। निकिता, तुम्हारा जिस्म खत्म हुआ, लेकिन तुम्हारी रूह मेरे कब्जे में है। मैं तुम्हें एक नया जिस्म दूंगा, ठाकुर महेंद्र प्रताप की बेटी का जिस्म। समीर, न जाने क्यों एक
अनजाने खौफ से मेरा दिल घबरा रहा है। तुम आज सफर मत करो। ये आपकी मोहब्बत है भाई साहब, जो आप इतनी फिक्र कर रहे हैं। डैडी, छुट्टियां खत्म हुए 4 दिन हो गए। अगर मैं हॉस्टल नहीं पहुंची तो मेरी सहेलियां परेशान हो जाएंगी। अच्छा, हमारी बेटी को पढ़ाई की नहीं सहेलियों की फिक्र है। हाँ? भाई साहब, आपकी बेटी बड़ी शरीर हो गई है। मैं जैस्मिन को हॉस्टल छोड़कर कल सुबह ही लौट आऊंगा, और फिर मसूरी है ही कितने दूर। क्या हुआ अंकल, गाड़ी क्यों रुक गई? देखता हूँ। इंजन गर्म हो गया। उफ। जैस्मिन, मैं पानी भरने जा रहा हूँ, तुम ही बैठना, कहीं जाना मत। हाँ? वम रूम रीम किलकाय, वम रूम रीम किलकाय, वम रूम रीम किलकाय, वम रूम रीम किलकाय। जैस्मिन, जैस्मिन,
कभी नहीं मार सकते। कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? चाहते क्या हो? इतनी रात के कौन हो सकता है? जासमीन, ये क्या हुआ? तुम्हारे चाचा जी कहाँ हैं? आप कौन है? एक बहुत बड़ा तूफान आया ठाकुर साहब। एक भयानक हादसा हुआ। वीराने में मुझे ये बच्ची मिली। मैं इसे मौत के मुंह से बचा के लाया हूँ। समीर कहाँ है? मुझे दुख है ठाकुर साहब, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी लाश नदी के बहाव में बह गई। रामू, जास्मीन का ख्याल रखना। अब मुझे आज्ञा दीजिए ठाकुर साहब। बाबा, जास्मीन को आपने एक नई जिंदगी दी है, उसकी देखभाल भी अब आप ही करेंगे। मैं देखिए, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं यहीं रहूंगा। मेरा साया हमेशा आपकी बच्ची के साथ साथ रहेगा।